और अब बात करेंगे कोटपुतली के कितरपुरा इलाके की, जहां एक 3 साल की बच्ची जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में अभी तक फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आपको जानकारी दें कि यहां पर एसडीआरएफ की टीम है, भरतपुर एसडीआरएफ की टीम जो कि कितरपुरा में चलाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 लोगों की टीम रवाना हो चुकी है। देसी यंत्र से निकालने की कोशिश अब की जाएगी। 5 एक्सपर्ट कांस्टेबल शामिल हैं इस टीम में, जो बच्ची को बोरवेल से निकालने का काम करेंगे। भरतपुर एसडीआरएफ की टीम ने अपना एक देसी जुगाड़ यंत्र तैयार किया है और थोड़ी ही देर में ये एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच जाएगी। तो अपडेट सामने ये आ रही है कि कुछ ही देर में बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चली है। देखिए 700 फीट गहरा ये बोरवेल है, 150 फीट तक जो डेप्थ है जहां फंसी हुई है। यहाँ पर बताते चले चेतना, और उसको 10 फीट ऊपर तक खींच लिया गया, यानी कि अब वो फंसी हुई है 140 फीट तक। अब रेस्क्यू टीम की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो दूरी है उसको पाटा जा सके, यानी कि जल्द से जल्द यहाँ चेतना को उस बोरवेल से 140 फीट तक जो फंसी हुई है चेतना, उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि कितना काम पूरा हुआ है रेस्क्यू टीम का, ये जानने के लिए सहयोगी जब जुड़ेंगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और क्या क्या किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है बताने के लिए वीरेंद्र लगातार मौके पर ही अपडेट दे रही हैं, मौजूद हैं वो। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए अपडेट पहले दीजिए और कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ये? देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि जो चेतना है उसको बचाने की मुहिम है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। और इसके साथ ही तमाम जो कह सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, उन्होंने बच्ची को जो है लगभग 40 फीट है वो बाहर निकाल लिया गया है और पूरी सेफ्टी के साथ है बच्ची को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 20 घंटे से अधिक समय है वो होने को जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है बच्ची को लगातार है उसके मूवमेंट को जो कह सकते हैं कि चेक करने के लिए यहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरा है वो बोरवेल के अंदर डाले गए हैं। दोनों के माध्यम से बच्ची की हर मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी सी जो एक मॉनिटर है वो लगाया गया है और उस मॉनिटर के माध्यम से बच्चे के जो कह सकते हैं कि हर एक्टिविटी है उस पर नजर बनाई हुई है। एसडीआरएफ है वो जो कह सकते हैं अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन जो लोकल स्तर के जो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि देसी जुगाड़ जो होता है उसके माध्यम से है जो बच्ची को निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जे और आई टाइप के जो उपकरण होते हैं उनके माध्यम से ही बच्ची को है बाहर निकालने का काम है वो काफी तेज गति से किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। वहीं 3 मेडिकल जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद है। जैसे ही चेतना को बाहर निकाला जाएगा उसके बाद तुरंत ही जो जिला स्तर का जो अस्पताल है वहां पर उसे ले जाया जाएगा और उसको जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है उसके जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो पूरा जो जानकारी है वो ली जाएगी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा। और अभी अगर मैं बात करूं डॉक्टर आनंद और डॉक्टर हेमलता के द्वारा है जो कह सकते हैं कि दोनों टीमों के द्वारा है बच्ची के ऊपर जो कह सकते हैं कि जैसे ही निकालने के बाद जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। और अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की तो धीरे धीरे हैं, क्योंकि इंच बाय इंच है वो बच्ची को निकालने की पूरी सेफ्टी के साथ है। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जो लोकल जो रेस्क्यू टीम है वो भी इसको काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दौसा के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि आर्यन है वो भी इसी तरीके से बोरवेल के अंदर गिरा था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गया था। लेकिन आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई जब चेतना है बोरवेल के अंदर गिर जाती है और उसके द्वारा जब बातचीत करने की यहाँ पे तमाम अधिकारियों के द्वारा कोशिश की जाती है तो उसके रोने और जो कह सकते हैं कि उससे बातचीत करने की यहाँ पे लगातार है वो कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार है जो जारी है। इसके साथ साथ अगर परिजनों की बात की जाए तो लगातार परिजन और तमाम जो ग्रामीण है वो चेतना के जो कह सकते हैं कि सकुशल लौटने की एक जो कह सकते हैं कि उम्मीद के साथ जो है हर कोई यहाँ पे है भगवान से प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीटीवी ने हाल ही के दिनों के अंदर एक मुहिम भी चलाई थी जिसके अंदर ओपन के अंदर जो बोरवेल थे उसको लेके स्पेशली हमने एक जो कह सकते हैं मुहिम चलाई थी और उसका असर भी देखा भी था।
कि जो ओपन बोरवेल थे उनको लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और कहीं ना कहीं एनडीटीवी की इस मुहिम को जो कह सकते हैं कि रंग भी लाई थी। और आपने देखा कि जो कह सकते हैं कि ये जो घटना घटी है, ये आपको बता दें कि कल जो कह सकते हैं कि 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। उसके बाद जो कह सकते हैं कि 2:30 बजे के करीब है रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच जाती है और लगभग 20 घंटे से अधिक समय है वो चेतना को बोरवेल में गिरे हुए हो गया है और लगातार उसको ऑक्सीजन है वो पाइप के माध्यम से भेजी जा रही है हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। जो सीसीटीवी यहाँ पे पिछले जो कह सकते हैं 20 घंटे से अधिक समय हो गया है, उसके अंदर एक बड़ा सा जो मॉनिटर है वो लगाया गया है और उस मॉनिटर के माध्यम से बच्ची का मूवमेंट है वो लगातार कैप्चर किया जा रहा है। जी। और कौन कौन से तकनीकों का इस्तेमाल वीरेंद्र किया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए आपको बता दें कि जो अगर मैं स्थानीय भाषा में कहूँ तो बच्ची नीचे की साइड ना जाए इसके लिए जो है अम्ब्रेला है उसका तकनीक का उपयोग किया गया है। अम्ब्रेला नुमा एक जो कह सकते हैं उपकरण है वो बोरवेल में डाला गया है जिससे क्या बच्ची अगर मान लीजिए गलती से अगर लूज हो जाता है कोई भी अगर मान लीजिए पार्ट तो उससे बचाव के लिए है एक अम्ब्रेला नुमा उपकरण है वो बोरवेल में रखा गया। इसके अलावा आई और जो जे टाइप के जो उपकरण हैं उसी के माध्यम से बच्ची को काफी जो कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक है बच्ची को यहाँ से बाहर निकालने की जो कह सकते हैं कि एक बड़ी कोशिश है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जो स्थानीय जो बचाव के लिए जो टीम आई हुई है उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जी। क्योंकि हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर पहले वीरेंद्र एसडीएम, उन्होंने बताया था कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा और उसके बाद चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। दिक्कत कहाँ पर आ रही है अभी? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है मनी कि एक तो ये ठंडा इलाका है, दूसरा यहाँ पे जैसे ही आप बोरवेल के अंदर कैमरा वगैरह इक्विपमेंट वगैरह उसके अंदर डाले जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अंदर की साइड क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड है और खुला एरिया है पानी वाला इलाका है तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप अंदर की साइड यानी गहराई में आप किसी चीज को भेजते हैं तो उसके ऊपर मॉइस्चर आने यानी कैमरे के ऊपर लगातार काफी जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मॉइस्चर की है और मॉइस्चर की वजह से बच्चे की एक्चुअल स्थिति जानने के लिए काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन के अलावा जो स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं हंसराज पटेल वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो लोकसभा सांसद के जो उम्मीदवार है अमन चोपड़ा वो भी यहाँ पे जो कह सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं और वो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो प्रशासन और जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं और उनसे हर जो कह सकते हैं पल पल की जो जानकारी है वो उनके द्वारा कलेक्ट की जा रही है। किसी भी तरीके से जो है चेतना को बाहर निकालने की एक जो मुहिम है उसको किस तरीके से सफल बनाना है इसी को लेकर लगातार जो कह सकते हैं चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर नेता हो या फिर ग्रामीण हो हर कोई एक जो कह सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है और जल्द से जल्द चेतना के बाहर निकलने की एक जो कह सकते हैं कि उम्मीद के साथ जो है अपनी नजरें हैं बोरवेल के ऊपर टिकाए हुए। पहले क्या था वीरेंद्र की चेतना का मूवमेंट हमें पता चल रहा था, रेस्क्यू टीम ही जब जानकारी दे रही थी कि कैमरे के जरिए मूवमेंट जो है पता चल पा रहा है। क्या अभी भी चेतना का मूवमेंट हो पा रहा है? इसको लेकर क्या डिटेल है? देखिए अभी जब हमारी एसडीएम और तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि बच्ची जो मूवमेंट है अभी चल रहा है लेकिन जो ऑफिशियली जो डॉक्टर्स की टीम है वही बता पाएगी एक्चुअल स्थिति क्या है क्योंकि जिस तरीके से कैमरे के अंदर बच्ची की जो कह सकते हैं मूवमेंट है वो सामने जो कह सकते हैं कैमरे के माध्यम से है वो एक बड़ा सा जो कह सकते हैं कि एलईडी स्क्रीन लगाई गई है मॉनिटर लगाया गया है उसके अंदर जो है देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कैमरे हैं बोरवेल के अंदर डाले गए हैं। एक जो कह सकते हैं कि बच्ची का जो करंट सिचुएशन है वो देखी जा रही है और दूसरे कैमरे के माध्यम से बच्ची के जो मूवमेंट्स है उनको कैप्चर किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन पिछले जो कह सकते हैं 20 घंटों से अधिक समय हो चुका है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का काम भी काफी ज्यादा स्तर पर जारी है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका।